अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने सूरह फातिहा की फजीलत पे कुछ अहादीस पढ़ी थी। आज इंशाल्लाह आगे आगाज़ करते चलें। सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है। इसके हदीस में बहुत बड़ी फजीलत है, मतलब अहादीस में इसे बहुत फजीलत से नवाजा गया है। अहादीसों में इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी अहादीस भी हैं और बड़ी फजीलत बयान की गई है हदीसों में सूरत की। फातिहा के मानी आगाज़ और इब्तिदा के हैं, मतलब शुरू करना। अब देखिए सूरह फातिहा कुरान पाक को, कुरान मजीद को शुरू करती है। जैसे इसका एक नाम है अल फातिहा, यानी फातिहतुल किताब इसे कहा जाता है। इसकी हदीस की रूह से और भी कई नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दिए, जैसे उम्मुल कुरान, कुरान की माँ, अस्सबाउल मसानी, अस्सबा के आइन के ऊपर पेश और मसानी में सा आता है। अस्सबाउल मसानी यानी 7 बार बार पढ़े जाने वाली आयात। अब देखिए हम लोग नमाज के अंदर हर रकत में सूरह फातिहा दोबारा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा की 7 आयात जो हम लोग नमाज में की हर रकत में, नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा की वो 7 आयात बार बार दोहराते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरा को अस्सबाउल मसानी मतलब 7 बार बार पढ़े जाने वाली आयात का नाम दिया। अल कुरानुल अज़ीम, अशिफा यानी कि शिफा देने वाली सूरह, और रुकिया यानी कि दम, और रुकिया कहते हैं रुकिया दम को, और रुकिया दम। अब जो हदीस मैंने आपको बताई थी, कल सैयदना अबू खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु वाली, कि वो एक कबीले में गए और कबीले के लोगों ने उनकी ज़ियाफ़त करने से मना कर दिया और वहाँ का जो सरदार से बिच्छू ने काट लिया, तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके ऊपर ये सूरह फातिहा का दम किया, तो वो सेहतयाब हो गए। तो वो जो हदीस है वो अशिफा और अर्रुकिया, इन्हीं दोनों नामों के ऊपर वो हदीस आती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एक और बहुत खूबसूरत नाम दिया, वो है अस्सलाह, यानी कि नमाज, नमाज में पढ़े जाने वाली। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कसमतुस सलाता बैनी व बैन अब्दी अस्सलाह, यानी कि नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया। आधी मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए है, जो कुछ वो सवाल करे। अब देखें जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज में जब सूरह फातिहा की पहली आयत पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, ठीक है, तो हमारा रब हमें जवाब देता है। यहाँ से पता चलता है कि हमारे लिए कुरान का तर्जुमा पढ़ना, उसे सीखना, उस पर अमल करना कितना ज़रूरी है। कुरान का तर्जुमा पढ़ना हमारे पर फ़र्ज़ है, ठीक है, और पढ़ना और उसे सीखना, जैसे हम लोग कुरान का हिफ़्ज़ करते हैं वैसे कुरान के तर्जुमे को हिफ़्ज़ करना हम पर फ़र्ज़ है, ताकि हम देख सकें, हमें पता लगे हम जो नमाज में पढ़ रहे हैं हम वो पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। हमने जो अमूमी तौर पे है ना, अमूमन हम लोगों ने ये हमारे साथ होता है कि हम लोग नमाज में एक्सरसाइज करते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते जी। कमर सीधी कर ली, कमर लिटा ली, मतलब रुकू और सजदा करते हैं, तो हमारा तो ध्यान होता है नमाज में। हम लोग तो जैसे एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो हम लोगों ने बचपन से जी सूरतें याद की हुई हैं, तो हम लोग वो रीड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें तर्जुमा ही नहीं आया। जब तर्जुमा ही नहीं आता तो हमें पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। जब हम पढ़ ही नहीं, हमें पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर अल्लाह कैसे जवाब देगा? क्योंकि अल्लाह तो दिल की नीयतों को देखता है। जब नीयत ही नहीं हो रही, ठीक है, हमें पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर मेरा रब क्या जवाब देगा? तो क्या वो नमाज कबूल है? जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। फिर वो कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर वो कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान अल्लाह ताला फरमाते हैं ये आयत मुश्तरिक है। जैसे सूरह फातिहा कुरान पाक का खुलासा है, पूरे कुरान पाक का खुलासा सूरह फातिहा है। आप सूरह फातिहा की एक आयत पर गौर करें तो आपको पता, इस तरह आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे जिस तरह सूरह फातिहा का पूरे कुरान का सूरह फातिहा खुलासा है, उसी तरह सूरह फातिहा का खुलासा ये आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्योंकि इस आयत में इस एक आयत है लेकिन दो बातें हैं। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तेरी तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब जब इबादत अपने रब की करनी है, जिसकी इबादत करनी है, मदद भी तो उसी से मांगनी है ना। तो ये आयत सूरह फातिहा का खुलासा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरिक है। अब सूरह फातिहा पे चलें जी। सूरह फातिहा की पहली जो है ना, पहली आयत वो तस्मिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा की पहली आयत ये है। अगर हमने ये ना पढ़ी तो सूरह फातिहा नहीं, सूरह फातिहा नहीं तो फिर आपकी वो रकत ज़ाया है, आपको वो रकत दोबारा पढ़नी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़राउ बिफ़ातिहातिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी।
ٹھیک ہے، تو اس لیے پتہ چلتا ہے یہاں سے کتنی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ تو صفات عرب میں چیز بہت مشہور تھی کہ جس چیز کے بہت نام ہوتے تھے نا، کیونکہ نام اسی چیز کے زیادہ ہوتے ہیں جس کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے، جس چیز کے بہت نام ہوتے تھے عربوں میں وہ چیز بہت مشہور ہوتی تھی اور اس کی بہت فضیلت ہوتی تھی۔ تو صفاتحہ کا دیکھیں کتنے ہی نام ہیں، جن میں سے چند میں نے آپ کو بھی بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ ابھی جو حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس نے صفاتحہ نہیں پڑھی، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو پھر آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، مطلب کہ جب میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تب میں کیا کروں؟ تو امام تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو تب میں کیا کروں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ تب تم دل میں پڑھ لو، چپ کے پڑھ لو، مطلب دل میں پڑھ لو، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز قبول نہیں ہے۔ تو وہ آپ نے اپنی اپنی پڑھنی ہوتی ہے، بے شک آپ امام کے پیچھے ہو لیکن آپ نے پھر بھی اپنی اپنی ہی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو امام سورہ پڑھے وہ صرف امام نے پڑھنی ہے، وہ آپ نے پیچھے نہیں پڑھنی، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، وہ آپ نے دل میں پڑھ لو، چپکے سے پڑھ لو، لیکن وہ پڑھنی ضروری۔ اب اسی کے اوپر میں آپ کو ایک اور حدیث بتاتی چاہوں، ترمذی اور ابو داؤد میں ہے یہ حدیث، احمد اور ابن حبان کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے رہتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فاتحۃ الکتاب، یعنی کہ فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے، فاتحۃ الکتاب کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نازل کب ہوئی، کیونکہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، کوئی نہ بھی پوچھے تو آپ کی نالج میں یہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ، یہ نازل کب ہوئی تھی۔ سورہ فاتحہ کا نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر آتا ہے، 5ویں نمبر پہ یہ نازل ہوئی تھی، مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنا شروع ہوئی تو یہ 5ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ تو یہ اسلام کے شروع میں نازل تھی، جب اسلام ابتدا میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور یہ وہ پہلی سورہ ہے جو یک باری میں نازل ہوئی، مطلب مکمل ایک باری میں نازل۔ کل انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر سے آگے مکمل پورے قرآن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔